दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हम सभी की जिंदगी में कभी न खत्म होने वाली हिदायतें और माफी आ सकती है। आज हम एक ऐसे मर्दे मुसलमान की कहानी सुनेंगे जिसको अल्लाह की रहमत से एक अजूबा ख्वाब नसीब हुआ और फिर उसके दिल में ईमान का नया आलम आया। ये कहानी है इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान असद की, जिसके साथ अल्लाह की मौजा और तौफीक का एक करामात वाक़या पेश आया। आइए इस वीडियो में जानें कि कैसे अल्लाह के एक इशारे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इस सफर में हमारे साथ रहें और अल्लाह के अजूबे फैसले को देखिए जो सिर्फ उनके महबूब बंदों पर ही हो सकते हैं। दोस्तों, वो आदमी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम काबा को ऐसी आवाज़ अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है और उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा, जिसको अब्दुल रहमान इबन अब्दुल अजीज उल सुदैस कहा जाता है, वो उस जगह के इमाम हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। वो इस मौजज़े की वजह से कई दिनों तक सो नहीं सके। वो कहते हैं कि इस वाक़ये ने उनके ईमान में इजाफा कर दिया। रमज़ान का महीना था और गर्मी अपने चरम पर थी। अब्दुल रहमान इबन अब्दुल अजीज उल सुदैस ने रमज़ान के पहले रोज़े की तरावीह पढ़ाई और फिर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को इन्होंने सहरी की, फिर फजर की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। इसी दौरान शेख अब्दुल रहमान ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत जो बुरे कामों के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी, वो सरेआम बुतों की पूजा कर रही थी। शेख अब्दुल रहमान को गैब से आवाज आई कि उस औरत को इस्लाम की तबलीग दो। जब इमाम साहब की आंख खुली तो वो पूरी तरह हैरानो परेशान हो गए कि वो उस औरत को किस तरह तलाश करें। उन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ये डर था कि लोग उन्हें बदनाम कर देंगे। इसीलिए शेख अब्दुल रहमान ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया और इमाम काबा बैतुल्लाह में 5 नमाजें अदा कर रहे, कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजारते रहे। लेकिन दूसरे दिन इमाम साहब को फिर वही ख्वाब नजर आया। उन्होंने फिर भी ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। ये सिलसिला लगातार 4 दिन तक चलता रहा। बिलाखिर इन्होंने उस औरत के घर जाने का फैसला कर लिया। इमाम काबा ने अपने मुलाजिम से इस बारे में बात की और उसे आगाह किया कि उस औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर का पता तलाश किया। चुनाचे इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर पहुंचे। दोस्तों, जब उस औरत ने इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वो हैरानो परेशान हो गई। इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत करने के बाद शेख अब्दुल रहमान असद ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयां किया। उन्होंने कहा कि वो उसे एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आए हैं। वो औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से तौबा कर चुकी हूँ। मैं एक खुदा की कायल हूँ, लेकिन मैं तब तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख ना लूं। शेख अब्दुल रहमान उस औरत की बात सुनकर हैरानो परेशान हो गए। इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। शेख अब्दुल रहमान ने उस औरत से वादा किया कि वो आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेगी। उस औरत ने शेख से वादा कर लिया। कुछ ही दिन बाद औरत के घर में फको का आलम शुरू हो गया। उसने धीरे धीरे घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वो भूख से बिलख रही थी तो उस औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत 20 रियाल से ज्यादा नहीं थी। बाजार में जब वो जिस दुकान पर जाती, दुकानदार उसे अजीब सी नजरों से देखने लगते। वो बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को घूरते। कई दुकानदारों ने उसका हाथ पकड़ा। वो लोगों को रो रो कर बताती कि अब उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वो ये काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, लेकिन उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वो औरत दुकानदारों के रवैये और उनकी नजरों से तंग आकर घर की ओर लौटने लगी। वो मायूसी में सोचने लगी, ये किस तरह के मुसलमान हैं जिन लोगों को अपने ईमान की भी फिक्र नहीं। ये मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो अब कभी मुसलमान नहीं होगी। वो औरत इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने उसे आवाज दी, बहन आप ये बर्तन मुझे फरोख्त करेंगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी।
उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान के मेज पर रख दिया और नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वो औरत नौजवान के रवैये से इंतहा मुतासिर हुई और सोचा चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्ल और सूरत के बजाय मेरे सामान की कद्र कर रहा है। अगले दिन उसी औरत ने फटा पुराना बुरखा पहना, नकाब किया और हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत इस तरह बनाई हुई थी कि देखने वाले को ये लगे कि वो एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वो औरत समझ गई कि ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वो अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मशरूफ था। अब औरत नौजवान से कहने लगी, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ, मैं इसे 20 रियाल में बेचूंगी क्योंकि मुझे दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, माँ जी आपके बर्तन इंतहा उम्दा और कीमती हैं, मैं इन्हें 100 रियाल में खरीदूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान से कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तन लिए और उसे 100 रियाल दे दिए। ये औरत बहुत हैरान हुई। चुनाचे वो दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। औरत की ये शर्त थी कि वो तब तक ईमान नहीं लाएगी जब तक वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख ना ले। चुनाचे वो औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम किस तरह के दुकानदार हो? तुमने 10 रियाल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी? वो कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारी बच्ची के लिए पैसे दिए हैं। मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान फरोख्त करने की नौबत ना आए। 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाएगा। दोस्तों, नौजवान से मुतासिर होकर औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनाचे उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान से मुलाकात की और उन्हें बताने लगी कि मैंने कलमा तो पढ़ लिया है मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम गाबा फरमाने लगे, दुनिया में वो आँख नहीं जो खुदा को देख सके। हाँ, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो नमाज और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूँ तो उसके कान, आँख, हाथ और पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। जब वो बख्शीश का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ। जब वो मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। अब्दुल रहमान फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वो 40 दिन तक वहाँ पर रोजे रखते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहे। अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरते मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी जियारत का तलबगार हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कद्र करते हुए फरमाया, उस पहाड़ की तरफ देख। अगर ये पहाड़ मेरे जमाल और जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो बुलंद बाला पहाड़ रेत के ढेर में तब्दील हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है, तू सहाबे जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगने लगे और फिर कहने लगे, या अल्लाह, तेरा फरमान सच्चा है, वाकई कोई आँख तेरे दीदार की सख्त नहीं रखती। अब्दुल रहमान असद कहने लगे, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकता तो हम और तुम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया आर्जी है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है, लिहाजा वो वक्त आने से पहले हमें तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, ये दुनिया आर्जी है, एक अस्थायी मुआलमा है। ये जिंदगी एक इम्तिहान है जिसमें हमें अपनी अकीदत और अमल का हिसाब देना है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम अपनी इबादत और अच्छे अमाल से अपनी आखिरत को संवार सके। ये संसार एक पल के लिए है, लेकिन हमारी असल जिंदगी तो आखिरत में है, जहाँ हम अपने कामों का हिसाब देंगे।
اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں صحیح نیت اور نیک کاموں کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے ہی ہم اپنی زندگی میں سکون اور اچھی خوشیاں پا سکتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں ہوں گی۔ اس دن کسی کو کوئی معافی نہیں ملے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ اور ان کے رسول کی راہ پر چلے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں اور اس کی عبادت میں لگے رہیں۔ یہ وقت ہمیں اپنی عقیدت کو مضبوط کرنے، اچھے کام کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے نصیب دے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو میں جو نیک باتیں اور اسلامی تعلیم دی گئی ہے، اگر آپ کو وہ اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے اور دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔